like a Hellcat. पार्ट 7 में हमने देखा कि फांगियान मैंग को अपने साथ एक और दूसरी जगह चलने के लिए बोलती है, जिसके लिए मैंग मान जाता है और वही हाओयिंग चैंग को वापस अपने साथ घर लाता है, जहां यायो हाओयिंग से कहती है कि आज के लिए थैंक्स, पर अब तुम दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चैंग किसी तरह की उम्मीद रखे। तो ये सुन हाओयिंग उदास हो जाता है और फिर कहता है कि पर यायो, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ ताकि चैंग को एक अच्छा फ्यूचर दे सकूँ, मगर तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो। जिस पर यायो बोलती है कि क्योंकि मैं चैंग के डैड को प्यार करती हूँ और उनके वापस आने का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो वापस ज़रूर आएंगे। तो ये सुन हाओयिंग का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है और फिर वो यायो को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और वही फांगियान मैंग को अपने साथ एक जगह लेकर आती है, जहाँ वो आसमान को देखकर कहती है कि आज आसमान में स्टार्स क्यों नहीं हैं, क्योंकि अगर वो होते तो लेक में उनका रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छा आता। तो ये सुन मैंग हंसने लग जाता है। देन फांगियान बताती है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को इसी जगह पे प्रपोज किया था, इसलिए ये जगह बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे की हुई विश हमेशा पूरी हो जाती है। और फिर वो वहाँ खड़े होकर जोर जोर से अपने लिए विश मांगने लग जाती है, जिसे ऐसा करते देख मैंग बहुत खुश होता है और फिर वो फांगियान से वापस घर चलने के लिए बोलता है। पर जब वो वापस जा ही रहा था कि तभी फांगियान मैंग को पीछे से आवाज देकर उसको बहुत जोर से बर्थडे विश करती है, जिसे जब जैसे ही मैंग पीछे मुड़ के देखता है कि तभी वहाँ हर जगह फायरवर्क होने लग जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे देख मैंग भी बहुत बुरी तरह सरप्राइज हो जाता है। और फिर फांगियान को कुछ देर तक प्यार से देखने के बाद वो उसे थैंक्स भी कहता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब मैंग को किसी ने इतना बड़ा ब्यूटीफुल बर्थडे सरप्राइज दिया हो, इसलिए वो यहाँ काफी ज्यादा खुश भी होता है। और जब ये दोनों वापस घर जाने लगते हैं कि तभी फांगियान रुक जाती है। मैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो इस पर फांगियान बताती है कि आज मेरे आपके घर में पूरे 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए अब मैं आपको और परेशान करना नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपना सभी सामान ऑलरेडी पैक करके यायो के घर भिजवा दिया था। तो ये सुन मैंग हैरान होता है और फिर फांगियान मैंग को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है, जिसे जाता हुआ देख मैंग को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है एंड फांगियान भी जाते हुए रोने लग जाती है और फिर यायो के घर आकर उसको गले लग के बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है। जिसके बाद जब मैंग वापस अपने घर आता है तो उसे पूरा घर खाली खाली सा लगता है, क्योंकि उसे फांगियान की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वह सुबह सोते सोते भी अचानक उठ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे फांगियान उसे आवाज देकर उठा रही हो, इसलिए फिर वो यहाँ फिर से काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ फांगियान का भी यही सेम हाल था, मतलब कि वो भी मैंग को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए फिर वो अपना ध्यान भटकाने के लिए आते जाते हुए लोगों को काउंट करने लग जाती है कि तभी फर्स्ट टाइम वी फांगियान की शॉप में आता है, जिसे देख यायो हैरान हो जाती है, मगर वो उसे चुप रहने का इशारा करके फांगियान के पास आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम लोगों को काउंट क्यों कर रही हो, क्या तुम उदास हो। जिसे देख फांगियान बहुत बुरी तरह हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ कैसे। जिस पर वी बताता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम कल से मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी, जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो, इसलिए प्लीज तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तो ये सुन फांगियान दूसरी तरफ देखते हुए वी को बताती है कि मैं पास्ट की कुछ चीज़ों को भुलाना चाहती हूँ पर भुला नहीं पा रही हूँ। तो इस पर वी बोलता है कि अगर तुम्हें अपना पास्ट भुलाना है तो फिर तुम्हें प्रेजेंट में खुद को डिसअट्रैक्ट करना होगा, तभी तुम रिलैक्स फील कर पाओगी। तो ये सुन फांगियान पूछती है कि पर मैं खुद को कैसे डिसअट्रैक्ट करूं। तो इस पर वी कहता है कि तुम मुझे कल मिलो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, और फिर वहां से चला जाता है। और वहीं ऑफिस में मैंग अब भी फांगियान के बारे में ही सोच सोच के बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। तो उसे परेशान देख हाओयिंग पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मतलब कि क्या तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो। बट मैंग उसे बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। तो हाओयिंग को मैंग की फिक्र होती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब फांगियान वी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है तो वहां वी फांगियान को आवाज देकर अपने पास आने के लिए बोलता है, जहां वो फांगियान को बताता है कि मेरे पास तुम्हें खुश करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। फांगियान पूछती है कि क्या, तो वी फांगियान को स्टिंकी टॉफू खाने के लिए देता है, जिसे देख फांगियान हैरान हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप जैसे इतने फेमस सेलिब्रिटी को स्टिंकी टॉफू पसंद है।
जिस पर वी बोलता है कि हम सेलिब्रिटीज भी इंसान होते हैं और मैं जब जब सैड होता हूँ यहाँ पर यही खाना आता हूँ। तो फांगियान उसे मार्क्स ऊपर करने के लिए बोलती है ताकि वी को कोई पहचान नहीं ले, बट तब तक कुछ लड़कियां वी को देख चुकी थी। इसलिए जब फांगियान खुद टोफू खाने के बाद वी को भी खाने के लिए देती है कि तभी बहुत सारी लड़कियां वहां आकर वी का नाम चिल्लाने लग जाती हैं कि ये तो वी है ना, जिसे सुन और भी काफ़ी सारे लोग वहां आ जाते हैं। तो फिर वी को मजबूरन फांगियान का हाथ पकड़ के वहां से भागना पड़ता है, जहां फांगियान चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें मार्क्स उतारना नहीं चाहिए था, लगता है कि आज तुम्हारे फैंस हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कि तभी वी फांगियान को एक जगह छुपा लेता है, जिस वजह से वी के फैंस सभी आगे निकल जाते हैं। देन फांगियान वी से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वी फांगियान को एक रेस्टोरेंट के अंदर ले आता है, जहाँ वी को ढूंढते ढूंढते उसकी कुछ फैंस आती भी हैं, बट तब तक वी और फांगियान साथ में छुप चुके थे। देन वी उस रेस्टोरेंट के ओनर से बोलकर उस पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर लेता है। देन वो पियानो बजाते हुए फांगियान को एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग सुनाने लग जाता है, इस उम्मीद से कि ताकि वो फांगियान को इम्प्रेस कर सके। बट उसको सुनकर फांगियान को मैंग की याद आने लग जाती है, जिस वजह से वो यहाँ फिर से सैड हो जाती है। जिस उदास देख वी उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया, जिस पर फांगियान बोलती है कि नहीं सॉन्ग बहुत ही अच्छा था, पर सॉरी थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तो ये सुन वी उदास हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ मैंग फांगियान की याद में डक कार्टून देखने लग जाता है, जिसमें फांगियान ने अपनी आवाज़ दे रखी थी। तो उसे देख मैंग बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाता है और बस बार बार उस कार्टून की आवाज़ को ही सुनता जाता है कि तभी उसे वी की न्यूज़ मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि सुपरस्टार वी एक वॉइस आर्टिस्ट फांगियान को डेट कर रहे हैं। तो ये देख मैंग का सारा मूड खराब हो जाता है और फिर वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी करने लग जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वी को देखते हैं, जो कि वापस अपने घर आ चुका था, जहाँ वी की असिस्टेंट भी उसको आज की न्यूज़ दिखाते हुए बताती है कि तुम्हारी और फांगियान के साथ वाली फ़ोटो सोशल साइट पे वायरल हो चुकी है, जिस वजह से लोग बहुत बातें बना रहे हैं एंड तुम्हारी फैंस भी बहुत नाराज़ हो रही हैं, इसलिए तुम्हें सब लोगों के सामने आकर सारी बात क्लियर करनी चाहिए। जिस पर वी बोलता है कि काम डाउन, अच्छा ही है, इस न्यूज़ के बाद ज़्यादा क्रेजी फैन से मेरा पीछा छूटेगा, इसलिए तुम इस न्यूज़ को ज़्यादा सीरियस मत लो और वापस जाकर अपना वर्क करो। तो ये सुन उसकी असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद वी कहता है कि फांगियान अब बस यही एक तरीका है तुम्हारे क्लोज आने का, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपने फैंस को भी खोने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब आज जो कुछ भी हुआ वो सब वी ने जानबूझ के किया। और वहीं दूसरी तरफ मैंग वी और फांगियान की न्यूज़ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा उदास था, इसलिए वो हायिंग के साथ एक बार में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है, जहाँ हायिंग बोलता है कि अगर तुम्हें कोई बात ही नहीं करनी थी तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैंग पूछता है कि कहाँ, तो हायिंग बताता है कि अपनी वाइफ और बेटे के पास, जिस पर मैंग बोलता है कि तुम्हें याओ के पीछे पड़े हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें इंटरेस्टेड है। तो इस पर हायिंग कहता है कि मैं धीरे धीरे याओ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम देखना वह एक ना एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी। बट मैंग बोलता है कि पर मुझे नहीं लगता। तो हायिंग बताता है कि मैं लव के मामले में बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो ये सुन मैंग कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने कल एक ड्रामा देखा जिसमें एक लड़की जो लड़के को काफी पसंद करती थी वो अचानक ही उसे छोड़ के चली गई, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो ये सुन हायिंग पूछता है कि क्या उस लड़की ने जाने से पहले लड़के के लिए कुछ किया था, जिस पर मैंग बताता है कि हाँ, उसने मुझे बहुत ही प्यारे तरीके से बर्थडे विश किया था। तो ये सुन हायिंग जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम जरूर फांगियान की बात कर रहे हो, है ना। तो ये सुन मैंग चुप हो जाता है। देन हायिंग बोलता है कि शायद फांगियान तुम्हें इसलिए छोड़ के चली गई क्योंकि उसे लगा होगा कि तुम उसे पसंद नहीं करते। तो इस पर मैंग बोलता है कि पर वो तो ऑलरेडी वी को पसंद करती है। तो हायिंग मैंग को समझाता है कि देखो, फांगियान वी की सिर्फ एक फैन है, जैसे और भी लड़कियां हैं, पर इससे ये थोड़ी साबित होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये सुन मैंग कुछ सोचने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ याओ फांगियान को दिखाती है कि तुम्हारी और वी की फोटो वायरल हो जाने की वजह से अब सभी लोग तुम्हें तुम्हारी इंजियांग वाली आईडी पे बहुत तेजी से फॉलो कर रहे हैं। तो ये देख फांगियान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तो याओ बोलती है कि देखा, वी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए क्या नहीं कर रहा, वो तुम्हारी इंजियांग वाली आईडी को अपनी रियल आईडी से फॉलो करता है।
तो इस पर फांगियान कहती है कि शायद वी मेरी हेल्प से अपनी क्रेजी फैंस को डिसअट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनसे छुटकारा पा सके, और फिर अपना मोबाइल देखने लग जाती है। तो ये सुन यायो बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। और वही हाओयिंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुका था, इसलिए मैंग उसे वापस घर ले जाने की कोशिश करता है। बट हाओयिंग कहता है कि तुम फांगियान से अपनी लव फीलिंग कन्फेस कर क्यों नहीं देते हो? क्या तुम्हें डर है कि ऐसा करने से तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी? तो तुम मेरी हालत देखो, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पाता कि मैं यायो का दिल क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत होपलेस भी फील होता है, पर तब भी मैं हिम्मत नहीं हारता एंड यायो को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये सुन मैंग हल्की सी स्माइल देते हुए हाओयिंग को देखता है, जिसके बाद जब हाओयिंग से बिल्कुल भी चला नहीं जाता और वो नीचे गिर जाता है, तो उसकी ये हालत देख मैंग यायो को कॉल करता है और बताता है कि हाओयिंग बहुत ही बुरी हालत में है, इनफैक्ट उससे चला भी नहीं जा रहा। कि तभी पीछे से हाओयिंग चिल्लाकर कहता है कि मैं ब्लूबेरी बार में हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आकर बचा लो याओ। जिस पर याओ बोलती है कि मुझे तुम्हारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर कॉल कट कर देती है। पर फिर बाद में उसे हाओयिंग की फिक्र होने लग जाती है, और वही हाओयिंग मैंग को थैंक्स कहता है उसके लिए याओ को यहाँ बुलाने के लिए, जिसे सुन मैंग हंसने लगता है। कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद याओ भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख हाओयिंग ओवर एक्टिंग करने लग जाता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरने ही वाला हूँ। तो ये देख यायो और भी ज्यादा इरिटेट होने लग जाती है। देन मैंग कहता है कि अब मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद हाओयिंग को वॉमिटिंग आने लग जाती है। तो यायो हाओयिंग को जल्दी से उठाकर वॉशरूम लेकर जाती है, और वहीं जब मैंग बार से बाहर आता है तो वहाँ स्नोफॉल होने लग जाती है, जिसे देख मैंग को फांगियान की याद आती है कि फांगियान को स्नोफॉल बहुत पसंद है ना, इसलिए वो फांगियान को स्नोफॉल के बारे में बताने के लिए मैसेज टाइप करता है, पर वो उसे सेंड नहीं करता। और वही फांगियान भी अपने घर से बाहर निकल के स्नोफॉल देखने लग जाती है। कि तभी उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है, जो कि मैंग का नहीं बल्कि वी का था, जो कि फांगियान से कहता है कि बाहर स्नोफॉल हो रही है, इसलिए अपना ध्यान रखना, मतलब कि ज्यादा देर बाहर रहकर खुद को फीवर मत कर लेना। जिसको देखने के बाद फांगियान खुश होने लग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैंग फांगियान से अपना लव कन्फेशन करने की प्रैक्टिस करता है, जहां वो सोचता है कि मैं फांगियान से क्या कहूँ, क्या ये कह दूँ कि फांगियान मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। पर फिर वो कहता है कि अरे नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इसलिए मुझे ये कहना चाहिए कि फांगियान मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है, मगर मेरे ऐसे बोलने से उसको ये ना लगे कि मुझे बेबी सिटर की जरूरत है। और बस फिर मैंग ऐसे ही बहुत सारे आइडिया सोच कर काफी ज्यादा परेशान होने लग जाता है। और वहीं वी कॉल पर अपनी असिस्टेंट को बताता है कि वो कल फिल्मिंग सेरेमनी में अपने साथ फांगियान को भी लेकर आने वाला है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे वी फांगियान को अपने साथ फिल्मिंग सेरेमनी में ले आता है एंड सभी मीडिया वालों से फांगियान को इंट्रोड्यूस भी करवाता है, जिन दोनों को ऑफिशियली साथ देख हाओयिंग के होश उड़ जाते हैं। इसलिए वो तभी मैंग को कॉल कर ये सारी बात बता देता है कि वी फांगियान को अपने साथ फिल्मिंग सेरेमनी में लाया है। तो ये सुन मैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो हाओयिंग से उन दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए बोलकर जल्दी से अपनी कार से तेज स्पीड से फिल्मिंग सेरेमनी की तरफ आने लग जाता है। और वहीं हाओयिंग छुप कर वी और फांगियान को देख रहा था कि ये दोनों साथ में हंस क्यों रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए मैंग तुम प्लीज जल्दी आओ, वरना तुम अपना प्यार खो दोगे। क्या तभी मैंग भी गुस्से में वहाँ आ जाता है, जो कि डायरेक्ट फांगियान और वी के पास आकर फांगियान का हाथ पकड़ उसको अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। जिस पर वी पूछता है कि तुम फांगियान को कहाँ लेकर जा रहे हो। तो इस पर मैंग कहता है कि मेकअप और हेयर स्टाइल के लिए, और फिर फांगियान को खींचते हुए अपने साथ वहाँ से बाहर ले जाता है, जिसे देख वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देन मैंग फांगियान को बाहर बिठाकर वी के पास आकर उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब कि क्या तुम्हें पता है कि अगर फांगियान तुम्हारे साथ रहेगी तो उससे उसकी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। जिस पर वी चिढ़ के बोलता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने या फिर समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फांगियान तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर तुम अपना हक जताना चाह रहे हो। तो इस पर मैंग कहता है कि तो फिर क्या तुम फांगियान का यूज सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो। जिस पर वी बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह बिजनेसमैन नहीं जो फांगियान का यूज करूं, जैसे तुमने फांगियान की इंजियांग वाली आईडी का यूज करके मुझे अपनी मूवी में काम करने के लिए मजबूर किया था।
तो ये सुन मैंग चुप हो जाता है। देन वी कहता है कि मैं सिर्फ फांगियान को पसंद करता हूँ, इसलिए उसको ऑफिशियली सबके सामने लाकर ये बताना चाहता हूँ कि वो बहुत जल्द मेरी होने वाली है। तो ये सुन मैंग को काफी गुस्सा आता है। देन वी इतना बोलकर अपने फोटोशूट के लिए चला जाता है, जिसके बाद मैंग फांगियान से जाकर मिलता है उससे अपनी लव फीलिंग कन्फेस करने के लिए, ये कहते हुए कि मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तो ये सुन फांगियान सीरियस होकर मैंग को देखने लगती है, जिस वजह से मैंग घबराकर ये बोल देता है कि मेरे घर में तुम्हारे हाथ का बना हुआ अचार खत्म हो गया। तो ये सुन हायिंग अपना सर पटकता है। देन फांगियान बोलती है कि वो उसे फिर से बनाकर भिजवा देगी। तो मैंग कहता है कि नहीं, और भी कुछ बात है। एक्चुअली हमारी डिक ने अपना पिलो गंदा कर दिया है, जिसे मुझे धोना नहीं आता, और फिर बात को और भी ज्यादा घुमाने लगता है। तो ये सुन फांगियान गुस्से से पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो इस पर मैंग बोलता है कि मुझे बेबी सिटर चाहिए, जिस बात को सुनकर फांगियान को बहुत ही गुस्सा आता है। देन सीन चेंज होता है, जहाँ हायिंग बोलता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा लव कन्फेशन किसी का भी नहीं देखा। तो मैंग बोलता है कि मैं तो बस उसे वापस अपने घर लाना चाह रहा था। तो ये सुन हायिंग कहता है कि तो इस बात के लिए तुमने उसको बेबी सिटर बनने के लिए क्यों बोला। और वही फांगियान भी काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो ये सारी बात लिन को बताती है कि मैंग ने उसे बेबी सिटर बनने के लिए बोला, जिस पर लिन कहता है कि शायद वो तुमसे जरूर अपनी लव फीलिंग कन्फेस करना आया होगा, पर कर नहीं पाया। जिस पर फांगियान बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और अगर करता तो मेरे साथ मूवी देखने ज़रूर आता। तो लिन बोलता है कि तुम ये सब बातें छोड़ो और सेरेमनी में चलो, क्योंकि वो कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। और बस फिर थोड़ी बहुत देर के बाद सेरेमनी भी स्टार्ट हो जाती है, जहां वी और डायरेक्टर मिलकर मूवी का कैमरा रिवील करते हैं। एंड देन सभी मीडिया वाले मूवी की टीम की फ़ोटो लेने लग जाते हैं, जहां फांगियान सबसे पीछे खड़ी हुई थी। तो हायिंग फांगियान का हाथ पकड़ उसे मैंग के पास खड़ा कर देता है, जिस वजह से फांगियान थोड़ा बहुत नर्वस भी होने लगती है, पर फिर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसे खुश देख मैंग भी खुश होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि जब फांगियान वापस अपने घर आ चुकी थी, कि तभी लिंग भागता हुआ फांगियान के पास आकर उसको बताता है कि फांगियान, तुम्हारी डक जिसको मैं मैंग के घर से वापस ला रहा था, वो रास्ते में ही कहीं खो गई है। तो ये सुन फांगियान बहुत बुरी तरह डर जाती है और फिर अपनी डक को बाहर आकर हर जगह ढूंढने लगती है, जहाँ लिंग फांगियान को दूसरी डायरेक्शन में डक को ढूंढने के लिए कहकर खुद दूसरी डायरेक्शन में जाकर डक को ढूंढने लगता है, जहाँ फांगियान को मैंग दिखता है, जो कि फांगियान को बताता है कि उसे भी यहाँ लिन ने ही बुलाया है साथ में डक को ढूंढने के लिए। कि तभी लिन कॉल पर फांगियान को बताता है कि डक मिल गई। तो ये सुन फांगियान थोड़ा रिलैक्स फील करती है। तो फिर मैन फांगियान से उसको उसके घर छोड़ने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं। जिसके बाद मैंग और फांगियान साथ में चलने लगते हैं, जहाँ मैंग एक जगह रुककर फांगियान से कहता है कि वो देखो, जिसे फांगियान देखने लगती है। तो क्या अब मैंग फांगियान को प्रपोज कर पाएगा, ये सब हमें पार्ट 9 में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है।